वेलकम चैनल में एक आपका होस्ट। आज एक और आप ब्लॉग देख रहे हो मेरे सामने। आज फिर मैं दिल्ली से बात करूंगा। देखो, लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, दुनिया भर के लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके डाउट क्लियर हम करते रहते हैं। ये ब्लॉग एक और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है आपके लिए। इन्फॉर्मेशन है मनाली टूर्स के बारे में। अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हो तो आपके काफी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। टूर प्लान करने का आपको पता लग जाएगा आइडिया। अगर दिल्ली से मनाली जा रहे हो तो कैसे कैसे घूमना है, कितने दिन लगते हैं जाने में, और कब वहां से जा सकते हैं, और कब सही टाइम रहता है जाने का। तो बने रहिए मेरे चैनल में। मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स। और आज मनाली के बारे में फिर से बताएंगे। 5 डेज का प्लान है जो सबसे ज्यादा बिकता है। काफी लोग पूछते हैं भैया दिल्ली से मनाली कितने दिन में जा सकते हैं, कितने दिन का टूर कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग आपके लिए। तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा ब्लॉग पूरा देखो, अंत तक देखो। 7-8 मिनट का ब्लॉग है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसा होता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि कितने, देखो 5 दिन का प्लान बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा बिकता है। इसमें ऐसा है कि सपोज कर लो आप लोग 3, 4 या 5 लोग हो, तो एक आप 3 या 4 हो तो एक डिजायर जैसी गाड़ी लेते हो, जिसको सेडान बोलते हैं दिल्ली में। जैसे मैं एक सेडान में बैठा हूँ अभी। इसमें 3 लोग पीछे बैठते हैं, एक आगे बैठता है, पीछे डिक्की में सामान, ऊपर कैरी लगा होता है, लगेज आ जाता है। अगर आप 5 या 6 लोग हो तो एक एर्टिगा गाड़ी लेके जा सकते हो। एर्टिगा में भी आपका लगेज इजिली मतलब 6 लोग इसमें आराम से आते हैं। एर्टिगा के अंदर डिक्की में उसका सामान आता है, प्लस छत पे कैरियर होता है। अब 5 दिन का कितना पैसा लगता है, क्या लगता है? देखो, एर्टिगा जैसी गाड़ी का जो कॉस्ट है वो आता है 23,000 रुपीज, जो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। सीजन में कभी कभी 25 चला जाता है, जब बहुत ज्यादा बुकिंग होती है तो 5 डेज का हम 25 चार्ज करते हैं। नहीं तो नॉर्मल एडवांस बुकिंग करते हो, सब पहले बुक करके चल रहे हो, 23,000 में एक एर्टिगा जैसी गाड़ी आपको मिल जाती है, न्यू मॉडल गाड़ियां। प्लान कैसे करना है? 5 डेज का प्लान होता है। 5 डेज का मतलब है कि सपोज कर लो आज 3 तारीख है, 3 मई से हम बात करते हैं। आज 3 मई है मान लो, तो 3, 4, 5, 6, 7 तारीख को आपको दिल्ली वापस छोड़ देंगे रात तक। तो वो 5 दिन में चला जाता है। 5 कैलेंडर डेज होते हैं। कुछ लोग करते हैं उल्टा, जैसे मैं भैया 3 तारीख को दोपहर को 12 बजे आ रहा हूँ तो 3 से 4 एक दिन हो गया, 4 से 5। वैसा नहीं होता। कैलेंडर डेज चलते हैं, कैलेंडर में डेट चेंज, तो यहाँ पे दिन चेंज। रात का आधा 1 घंटा प्लस माइनस में हम लोग कर सकते हैं। अगर रात को पिकअप होता है 11 बजे के आसपास, तो हम वो वाला दिन काउंट नहीं करते। हम मानते हैं कि नेक्स्ट डे से गाड़ी चलेगी। जैसे सपोज 3 तारीख है, रात को पिकअप है 11 बजे, तो हम मानेंगे कि 4 तारीख से गाड़ी चल रही है। देखो, 23,000 हम एर्टिगा का लेते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? डे 1 दिल्ली से मनाली जाने में लगता है। दिल्ली से मनाली है 580 किलोमीटर, 13 से 14 घंटे आपकी लग जाते हैं। पूरा दिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बीच में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये करते हुए गाड़ी जाती है। वॉशरूम जाना है, फ्यूल भरना है, और गाड़ी में सीएनजी भरनी है। मीन्स ऐसे करते करते टाइम लगता है। तो 13-14 घंटे आराम से लग जाते हैं मनाली पहुंचते पहुंचते। अब डे 1 चला गया आपका पहुंचने में। डे 2, हाँ, एक और मनाली में होटल कहाँ लेने हैं? देखो, मनाली में जो भी होटल लेना है ना, या तो मनाली माल रोड के आसपास ले लो, बहुत होटल है, दुनिया भर के होटल, सब जगह, जब मर्जी जाओ, पीक सीजन में तब भी मिल जाएंगे। या फिर ओल्ड नागर रोड प्रीनी जो है मनाली से 4-5 किलोमीटर रेडियस में प्रीनी, वहां भी ले सकते हो, या सिमसा में भी ले सकते हो, ओल्ड मनाली जिसको हम बोलते हैं। देन डे 2 में क्या करना है? डे 2 में हम कराते हैं लोकल साइट सिंग, क्योंकि डे 1 में आप थक जाते हो, तो डे 2 लोकल साइट सिंग करो। लोकल साइट सिंग वहाँ क्या है? मनाली के आसपास फेमस जो चीजें हैं, जैसे हडीमा टेम्पल है, माल रोड से 2-3 किलोमीटर के पास है। देन एक वशिष्ठ टेम्पल है जहाँ पे गर्म पानी निकलता है। देन माल रोड आता है, क्लब हाउस आता है, और तिब्बतन मोनेस्ट्री, वन विहार। तो ये 5-6 जगह जो आप एक दिन में कर सकते हो, इजिली हो जाती है लोकल। माल रोड जो है शाम को जाओ, साइट सीइंग करने में मजा आ जाएगा। देन अब आता है डे 3। डे 3 में क्या करना है? लोग पूछते हैं। देखो, आपको अगर बर्फ देखनी है, सबको बर्फ देखनी है मनाली में, सबको बर्फ देखनी है। अब बर्फ कहाँ, मई जून तक कहाँ मिल सकती है, मैं वो बता देता हूँ। पहली तो मिलेगी कोकसर में। कोकसर तक कोई भी गाड़ी जा सकती है बेधड़क, कोई पास नहीं चाहिए, कोई परमिट नहीं चाहिए। आप सीधा सोलांग, अटलटन, कोकसर तक जा सकते हो। एक्स्ट्रा चार्जिंग लगती है, मैं आपको अभी बता दूंगा कितने पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। बट कोकसर में आपको बर्फ मिल जाती है। कोकसर जो है रोहतांग पास के नीचे से, मतलब रोहतांग पास से 15-16 किलोमीटर नीचे रह जाता है कोकसर। पहाड़ी है, मतलब दूर दूर तक पहाड़, बर्फ है, खेल सकते हो आप। दूसरी बर्फ जो भी मिल रही है करंट में, वो रोहतांग पास का रोड तो बंद है। तो गाड़ियां क्या है, जो मनाली का जो ओल्ड रास्ता है रोहतांग पास जाने का, गुलाबा होके, तो गुलाबा मढ़ी तक गाड़ियां जा रही है। मढ़ी में बहुत बर्फ मिल रही है। तो अभी इस टाइम 2 स्नो पॉइंट चल रहे हैं मई के महीने में, मढ़ी एंड आपका कोकसर। जून एंड तक या मई लास्ट तक, मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक तक रोहतांग पास खुल जाता है। तो कोकसर की बर्फ पिघल जाएगी, तो सारी बर्फ जो आपको ऊपर रोहतांग पास में मिलती है। तो एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं इसके। तो डे 3 में आपको यही प्लान करना है। या तो आप जैसे रोहतांग जा रहे हो तो आप गुलाबा, मढ़ी होकर रोहतांग पास चले जाओगे। अगर रोहतांग वाला सेक्शन बंद है, मढ़ी आप नहीं जाना चाहते, तो आप लोग सोलांग जाके उसके ऊपर अटल टनल से अगर लेफ्ट लोगे तो शिशु चले जाओगे, राइट लोगे तो कोकसर चले जाओगे। देखो, शिशु में बर्फ नहीं मिलेगी। शिशु में एक वाटरफॉल है जहाँ ट्रैक करके जाना होता है। वहाँ पे फास्ट फूड की शॉप्स हैं, एक आर्टिफिशियल लेक है, जिप लाइनिंग होती है। मीन शिशु एक एडवेंचर, मान लो एक एडवेंचर स्पॉट की तरह है। और जो आपका कोकसर है, कोकसर में स्नो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आइस स्केटिंग होगी। जहाँ बर्फ में आइस स्केटिंग होगी, वहाँ पे भी आप फास्ट फूड एंजॉय कर सकते हो, बर्फ में खेल सकते हो। तो वो कोकसर साइड होता है। कोकसर जो है जून के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब अभी कोकसर चल रहा है, जून के बाद कोकसर आने का मतलब ही नहीं है। उसके बाद शाम को आप रिटर्न आते हो, और इस टाइम देखो सोलांग में कोई बर्फ नहीं मिलती है। सोलांग में बर्फ पिघल चुकी है। सोलांग में कुछ एक्टिविटीज होती हैं, प्लस एक अंजनी महादेव टेम्पल है, उसका रास्ता सोलांग से जाता है, पैदल वहां जा सकते हो। अंजनी महादेव बाया सोलांग पैदल जाना पड़ता है।
सोलांग में केबल कार भी है जो ऊपर पहाड़ों में लेके जाती है, वहाँ पे आपकी पैराग्लाइडिंग अच्छे उस पर होती है, जो कॉस्टली है। आई थिंक 3-3.5 लेते हैं पैराग्लाइडिंग के, जो ऊपर होती है, मतलब केबल कार से ऊपर जाओगे तो पैराग्लाइडिंग वाले मिल जाएंगे, प्लस वहाँ हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हो। देन अब अच्छा डे 4 में क्या करना है, देखो काफी लोग पूछते हैं, अगर देखो आपकी मंशा है कि आपको कसौल मणिकरण करना है ना, तो हम सबको एडवाइस देते हैं कि डे 4 में आप मनाली से चेकआउट करो, रिटर्न मनाली कुल्लू वाले रोड पे आ जाओ, वैष्णो देवी मंदिर देखो, प्लस कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग दिल खोल के करो। राफ्टिंग जो आपकी 400-500 रुपए में इजिली मिल जाती है 5-6 किलोमीटर की पर पर्सन। ड्रेस वेस सब उनके वहाँ रूम होते हैं चेंज करने के लिए, वहाँ ड्रेस चेंज करो, ऊपर से जैकेट देते हैं, मतलब पानी में डूब जाओगे तो जैकेट बचाती है, वो जैकेट आपको फ्री में मिलती है, प्लस आप राफ्टिंग कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग भी कुल्लू में होती है, आराम से 1800-2000 में बढ़िया पैराग्लाइडिंग मिल जाती है आपको, सब कुछ वही करवाएंगे 1800-2000 के बीच में। ये रेट जेन्युइन रेट से, हमारी दुकानें दुनिया भर की, आप बार्गेनिंग करो, आप पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग कर सकते हो। हॉट एयर बैलून का भी कॉन्सेप्ट है कुल्लू में, वो भी कर सकते हो। 1400-1500 रुपए लेते हैं, एक गुब्बारा ऊपर तक जाता है, मीन्स 100 मीटर ऊपर तक जाता है, उसको रस्सियों से बांध के रखा होता है, एक साथ 5-6 लोग उसमें बैठते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं। 1400-1500 रुपए उसका रेट है गुब्बारे का, हॉट एयर बैलून। देन ये करते हो आप लोग कसौल मणिकरण आ गए, वहाँ पे नाइट स्टे किया, कसौल देखो, पार्वती वैली देखो, कैंप्स में स्टे करो, होटल में होम स्टे में स्टे करो, खाना वाना खाओ, मीन्स नेचर क्लाइमेट को एंजॉय करो। देन आप मणिकरण जाते हो, मणिकरण में गुरुद्वारा है जहाँ गर्म पानी निकलता है, आप वो एंजॉय करते हो, वहीं स्टे कर लो, कसौल में स्टे कर लो। उसके बाद रिटर्न वहीं से वापस आप दिल्ली आ सकते हो। देखो कसौल मणिकरण से दिल्ली आने में वही 13-14 घंटे इसलिए लग जाते हैं। हाईवे में रुकते रुकते आते हो, जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, तो उसमें टाइम आपका इजिली लग जाता है। देखो ये 5 डेज का प्लान रहता है, थोड़ा बहुत आप इसमें चेंज कर सकते हो कि जैसे कसौल मणिकरण नहीं देखना आपने, कोई इच्छा नहीं है, तो आप लोग पहले से बता दो। उसमें क्या होता है, फिर एक नागर कैसल फोर्ट आप इंक्लूड कर सकते हो कि मनाली से चलो डे 4 में नागर कैसल फोर्ट गए, वापिस आ गए, या फिर आप एक्स्ट्रा पैसे कुछ दे के 1000-1500 एक्स्ट्रा दे के आप मनाली से नागर फोर्ट गए, नीचे कुल्लू आए, कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग की, वापस मनाली चले गए, तो 1500 के आसपास हम एक्स्ट्रा देते हैं अगर ये सर्कल आपने करना है, जिसमें कसौल मणिकरण आपको कैंसिल करना पड़ता है। देखो पूरा ट्रिप मैंने बता दिया, इसका जो कॉस्ट है ना 23,000 इजिली आपको मारुति की अर्टिगा गाड़ी मिल जाती है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या लगता है और इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है। देखो इसमें होटल आपके इंक्लूड नहीं है, आपका खाना पीना आपको खुद करना है, होटल खुद करना है, आपको अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज खुद पे करनी है, ड्राइवर का रहना खाना पीना सब बीच में। आप अपनी तरफ से कुछ ड्राइवर को खिलाना चाहते हो, टिप देना चाहते हो, वो आप मोस्ट वेलकम, आप उसको कर सकते हो, ताकि आपको मीन्स आपकी ड्राइवर की ट्यूनिंग के ऊपर आप कर सकते हो। दिल्ली एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से पिकअप पार्किंग एक्स्ट्रा, एयरपोर्ट की पार्किंग है 250-300 के आसपास, आधे घंटे की लग जाती है, बाद में डबल होती रहती है। रेलवे स्टेशन की पार्किंग भी 150-200 रुपये आपकी इजिली लग जाती है। हाईवे में कोई टैक्स नहीं, कोई टोल नहीं, कोई ग्रीन टैक्स नहीं, कुछ नहीं देना आपने, कुछ नहीं। बस मनाली में जो भी होटल बुक करना है उसमें पार्किंग होनी चाहिए, ताकि ड्राइवर गाड़ी में सो सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर गाड़ी में सोते हैं तो पार्किंग में गाड़ी लाके वो इजिली सो जाते हैं, तो पार्किंग ऐसी, होटल ऐसा लो जिसमें पार्किंग हो। अगर होटल में पार्किंग नहीं है, गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी होती है कि दूसरे होटल की पार्किंग में या कहीं और, तो पार्किंग का पैसा आपको पे करना पड़ता है। अब आते हैं ऊपर की बात, भाई मनाली तक तो पहुंच गए, सोलांग तक साइट सीइंग कर लिया, मनाली लोकल कर लिया, सब करवा दिया हमने। अब एक्स्ट्रा क्या है, अगर रोहतांग पास खुल गया, आप कहते हो भैया रोहतांग पास जाना है, तो अर्टिगा जैसी गाड़ी के 5,500 से 6,000 लेते हैं रोहतांग पास के। अगर रोहतांग पास बंद है, सिर्फ मड़ी तक जाना है, मड़ी तक के हम लोग 4,000 के आसपास लेते हैं मारुति अर्टिगा के। अगर आप कहते हो कि अटल टनल, शिशु या कोक्सर देखना है, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, अटल टनल से आगे शिशु या फिर कोक्सर, उसके 3,000 एक्स्ट्रा लेते हैं। शिशु कोक्सर दोनों करने एक ही साथ तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। अब जून की बात करते हैं, जून में कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा रास्ता खुल गया कि भैया गुलाबा मड़ी सब खुल चुका है, रोहतांग भी खुल गया, रोहतांग ऐसे गाड़ी गई, रोहतांग ऐसे क्रॉस किया, क्रॉस करके कोक्सर टनल करके वापस आ गया। अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया तो 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा लेते हैं। उसमें आप ही को फायदा है कि 6,000 रुपये में आपका मीन्स एक एवरेज है, कभी 6 कभी 6.5, मतलब उसमें आपका गुलाबा मड़ी रोहतांग कोक्सर टनल सब हो गया। शिशु करना है तो 500 एक्स्ट्रा देगा, आप शिशु भी उसमें कर सकते हो, मीन्स 6,000 में, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो फ्रेंड्स यही सब है। और देखो गाड़ियां एसी होती हैं, दिल्ली से पूरा एसी चलता है, चंडीगढ़ तक पूरा एसी, हाईवे में पूरा एसी, चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर एसी। पर जब चढ़ाई शुरू होती है ना हिमाचल की, तब सब गाड़ियां नॉन एसी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, इंजन गाड़ी का ओवरहीट हो सकता है, गाड़ी में आग लग सकती है, इंजन ब्रेकडाउन हो सकता है, इसलिए चढ़ाई में सब गाड़ियों के एसी बंद हो जाते हैं। इसलिए आप ड्राइवर को फोर्स ना करें, चाहे कोई भी गाड़ी हो, डिजायर, एर्टिगा, इनोवा, क्रिस्टा, टेम्पो, सब एसी बंद करने पड़ते हैं चढ़ाई में। फिर जब चढ़ाई खत्म हो जाती है, ऊपर लेवल आता है, तो आप एसी ऑन कर सकते हो। काफी लोगों की शिकायत रहती है, भैया अगर मौसम का वो है, धूल मिट्टी है, भाई धूल मिट्टी है तो मुंह में मास्क लगा लो, खिड़कियां थोड़ी खोल लो, बट चढ़ाई में एसी बंद ही करना पड़ता है, मजबूरी है। जब ऊपर प्लेन है तो एसी ऑन कर लो। लास्ट जो एसी गाड़ी का चलता है ना, वो मंडी के आगे और टनल है, और टनल तक एसी चलते हैं, उसका फिर बंद ही कर देते हैं हम लोग, क्योंकि चढ़ाई वाई चलती रहती है। फिर जब रिटर्न में आना है, तो जैसे आप लोग कुल्लू क्रॉस करते हो, थोड़ी दूर चलते हो, भुंतर क्रॉस करते हो, उसके बाद आप एसी बोल दो डाउन है, एसी ड्राइवर चालू कर देगा। 23,000 गाड़ी का कॉस्ट है। अब देखो वही क्वेश्चन आता है, गाड़ी बुक करनी है, कैसे बुक करनी है। देखो गाड़ी बुक करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, जो सबको बताते हैं। बुकिंग के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपना एक आईडी प्रूफ भेजना है, और ये जो डेट्स आपकी हैं आपको हमें व्हाट्सअप करनी होती है। स्क्रीन में नंबर्स आ रहे हैं, आपको व्हाट्सअप करना है डेट्स की, इस डेट को आपको जाना है, घूम फिर के इस डेट को वापस आना है। हम भी रिटर्न में सारा प्लान आपको भेज देते हैं। उसका फाइनल बुकिंग करनी है, फाइनल बुकिंग करने के लिए आपको मिनिमम 2,500 से 3,000 रुपये एडवांस पे करने होते हैं।
प्लस आपको अपना आईडी प्रूफ, दिल्ली का पिकअप एड्रेस या ट्रेन का टिकट, प्लेन का टिकट या होटल का एड्रेस ये भेजना होता है। वो आप 1-2 दिन पहले ही भेज सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। बैलेंस पेमेंट जो उन्होंने ट्रिप करनी होती है उसका एक शेड्यूल देते हैं कि जैसे आज डे 1 आज गाड़ी में बैठे हो तो आज आपको 10 से 12,000 पे करने हैं, फिर डे 3 में आपको 6,000 पे करने हैं, बैलेंस पेमेंट लास्ट डे पे करनी है, टनल से जो आते हो तो उस दिन पे करना है। और फ्रेंड्स ये सब आपको मैंने बता दिया है। हमारे आप गूगल रिव्यूज चेक कर सकते हो, हमारा फीडबैक आप गूगल से ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो। हमारा यही नंबर गूगल में, यूट्यूब में कहीं भी डालो, आपको हमारी कंपनी के बारे में फीडबैक एजेंसी सब मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद होगा। देखो हमारे पास डिजायर मिल जाएंगी, सेडान मिल जाएंगी, एर्टिगा मिल जाएंगी, इनोवा क्रिस्टा मिल जाएंगी, टेम्पो ट्रैवल्स मिल जाएंगे। सबके रेट अलग अलग हैं, सबके रेट डिफरेंट है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको रेट्स मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, जर्नी में ब्लॉग बनाया था, काफी टाइम बाद एक ब्लॉग बनाया था, एक टाइम नहीं लग पाता, बहुत बुकिंग्स चल रही होती हैं, तो एक अपडेशन ब्लॉग है। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, आपको गाड़ी बुक करनी है तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट करो। मेरा नाम था विवेक, आप देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स, नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय।